बिहार में इस बार का चुनाव लड़ने का काम किया है, लेकिन एक साजिश का शिकार राष्ट्रीय जनता दल हुआ और जिसका कारण कहने का मतलब ये कि हमको हार का पराजय झेलना पड़ा। तेजस्वी की बैठक में क्या हुआ, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि तेजस्वी की बैठक में आज भी उन्होंने कल सांसदों के साथ बैठक की और आज विधायकों के साथ बैठक की और एक बड़ा फैसला ले लिया है। सबसे पहले तो सभी की तस्वीर देखिए जो तेजस्वी के आवास पर जा रहे हैं। देखिए तेजस्वी विदेश यात्रा से लौट आए हैं और इस विदेश यात्रा से लौटने के बाद आरजेडी में अब तूफान आ गया है। वैसे लोगों को भले ही पार्टी में कोई ऊंचे पद पे हो, भले ही पार्टी में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हो, तेजस्वी उन लोगों को छोड़ने वाले नहीं है अगर वो पार्टी में रहकर भीतरघात करते हो और बागी तेवर अपनाते हो। तेजस्वी ऐसे विधायकों को जो है वो पार्टी से निकालने में देरी नहीं करेंगे। अब खैर तेजस्वी ने आज अपने आवास पर सभी लोगों को बुलाया है, खुद भी राबड़ी आवास से निकलकर सीधे तेजस्वी यादव अपने नेता प्रतिपक्ष का जो उनको आवास है अलॉट किया गया है वहां पर पहुंचे हैं और मीटिंग कर रहे हैं विधायकों के साथ। तो विधायकों के साथ इसलिए मीटिंग कर रहे हैं कि विधानसभा का जो अभी बजट सत्र होने वाला है उसमें कैसे जो है विधायकों को बताया जाए, नीतीश कुमार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ किस तरीके से एक प्लान बनाया जाए ताकि सत्ता पक्ष को सदन में घेरा जाए। क्योंकि कई मुद्दों पर विपक्ष बोलना चाहता है। महंगाई, बेरोजगारी, 3 तारीख को वाली एनडीए सरकार जो है वो बजट पेश करेगी और उस बजट को लेकर विपक्ष हंगामे कर सकता है। यानी कि इस बार के बजट सत्र में हंगामे के आसार हैं। इसके लिए जमकर तैयारी विपक्ष कर रहा है और यही कारण है कि तेजस्वी एकाएक पटना में मीटिंग बुला रहे हैं। यानी छुट्टियां मना करके तेजस्वी रिटर्न हो चुके हैं और अब तेजस्वी मीटिंग बुला रहे हैं। और ये मीटिंग इसलिए बुला रहे हैं ताकि विधायकों को ट्रेंड कर दे, विधायकों को ये बता दे कि हम लोग बहुत एक्टिव हैं और आप लोग भी एक्टिव रहिए, किस तरीके से काम करना है। नीतीश कुमार एक तरफ यात्रा पर है, आप सभी को पता है कि नीतीश कुमार किस तरीके से यात्रा कर रहे हैं और आज उनकी यात्रा का दूसरा दिन मोतिहारी में है। तो पटना में भी तेजस्वी यादव की मीटिंग है और इस मीटिंग में तेजस्वी यादव कई लोगों विधायकों से बातचीत कर रहे हैं, कई कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि आप लोग अब जनता के बीच जाके देखिए कि कहां गलती हुई, आखिर जनता हमसे नाराज क्यों हुई। क्योंकि जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन थे, पिछली बार आरजेडी को 75 सीटें मिली, इस बार 25 सीटों पर तेजस्वी की अगुवाई वाली आरजेडी सिमटी है। तो आखिर गलती कहां हुई, कांग्रेस को 6 सीटें, लेकिन तेजस्वी फिलहाल अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सभी चीजें पता चले गलती कहां हुई। और इसी बीच तेजस्वी के आवास पर विधायकों का जाना भी शुरू हो गया। अब तो फिलहाल अंदर मीटिंग चल रही है तेजस्वी यादव की, कई विधायक तेजस्वी के आवास पर भी पहुंचे हैं और एकाएक तेजस्वी के आवास पर मीटिंग हो रही है, मीटिंग शुरू है। ये सभी विधायक उनके आवास पर पहुंचे हैं और मीटिंग जो है वो हो रही है। तेजस्वी यानी कि फैसला ले सकते हैं, विधायकों को ये कह दिया है कि आप लोग सुन लीजिए किस तरीके से काम करना है, क्या कुछ करना है, कैसे कैसे जो है वो बजट सत्र में हमारी पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग रहेगी, कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं होना है, सरकार को किस तरीके से घेरना है और सरकार पर किस तरीके से सवाल उठाने हैं, अपने विधायकों को ट्रेन कर रहे हैं। और आपको बताऊं तो इस बजट सत्र में हर एक दिन तेजस्वी की मौजूदगी होगी, हर सारे ही दिन तेजस्वी यादव यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। तो इसलिए सरकार भी डरी हुई है, नीतीश कुमार की जदयू की भी टेंशन बढ़ी हुई है कि विपक्ष में इस बार तेजस्वी रहेंगे। चूंकि शीत सत्र में तो 2 ही दिन थे, उसके बाद विदेश चले गए। इस बार तेजस्वी ये पूरा प्लानिंग कर लिए कि किस तरीके से सरकार को घेरना है। कल भी मैंने आपको खबर बताई थी कि क्या कुछ हुआ सांसदों के साथ, यानी कि संसद के पार्लियामेंट के लिए तेजस्वी ने तैयार किया और बिहार विधानसभा के लिए आज विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं जो कि 2 फरवरी से होने वाला है। क्या कुछ होगा आपको बताएंगे। फिलहाल विधायकों का बयान निकल के आया है, उनकी बातों को सुनिए क्या कुछ वो कह रहे हैं। बैठक का उद्देश्य तो हम लोग को अभी बताया नहीं गया है, बैठक में बुलाया गया है, अंदर जाने के बाद पता चलेगा, तो आने के बाद ही बताया जा सकता है। तेजस्वी जी नेतृत्व करेंगे इस बैठक में? तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ही सर्वमान्य हम लोगों के नेता हैं और हमारी पार्टी के ही नहीं, पूरे बिहार के और पूरे देश के सबसे युवा नेता और सबसे मजबूत, सबसे सशक्त, सबसे उभरते हुए नेता के रूप में तेजस्वी यादव जाने जाते हैं। इसमें कहाँ कोई शक है। अकेला तेजस्वी यादव ही महागठबंधन में एक मजबूत नेता, जिसको हराने के लिए पूरे देश ने देखा कि प्रधानमंत्री से लेकर पूरी केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के कई राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर नीतीश कुमार के जदयू से लेकर तमाम
लोजपा से लेकर तमाम पार्टी एक तरफ और तेजस्वी यादव ने अकेले उन तमाम ताकतों का मुकाबला किया। उसके बावजूद इनको हराने के लिए हर तरह का प्रपंच किया गया। तेजस्वी यादव का जो विजन था उस विजन की चोरी की गई। तेजस्वी यादव का जो ऐलान था उस ऐलान की चोरी की गई और पूरे बिहार के जनता के खजाने को लुटा करके चुनाव जीता गया। सब लोगों ने देखा है कि पैसे को लुटा करके 20-30 हजार करोड़ रुपया जो बिहार के कल्याणकारी योजनाओं में लगाए जाने चाहिए उन पैसाओं को लुटाया गया। प्रत्येक विधानसभा में 100 करोड़ रुपया चुनाव के समय बांटा गया, वोटिंग से 2 दिन पहले बांटा गया। प्रत्येक बूथ पर लगभग 30 लाख रुपए सरकारी राशि वितरण किए गए। उस तरह करके और चुनाव आयोग मुख्य दर्शक बना रहा। तो एक तेजस्वी यादव को सत्ता में न आने देने के लिए सारा कुचक्र रचा गया। ये सब बातें हैं। इसलिए तेजस्वी यादव जी की लोकप्रियता, उनके नेतृत्व क्षमता पर कहाँ कोई सवाल है। सदन की कार्रवाई भी शुरू होने जा रही है, बजट सत्र है, लेकर भी बैठक में चर्चा है। क्या मुद्दा होगा सदन में? हाँ, तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं ही, तो अब अंदर जाएंगे तो सारी मुद्दे पता चलेगा। और स्थिति बिहार के बहुत बद से बदतर नाजुक स्थिति में बिहार है। बिहार के बदहाली से हटाने, निजात दिलाने के लिए बिहार को गरीबी से निजात दिलाने के लिए, बेरोजगारी से निजात दिलाने के लिए, पलायन को रोकने के लिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए सारे पैरामीटर पे बिहार आज देश का सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब, सबसे अशिक्षित, सबसे ज्यादा बेरोजगार, सबसे बदहाल राज्य बिहार है। इसी बिहार को विकसित बिहार बनाने का संकल्प लेकर तेजस्वी यादव जी आगे आए थे। लेकिन अब क्या हुआ, क्या स्थिति बनी और किस तरह से सत्ता इन लोगों ने प्राप्त किया, चुनाव आयोग को ये करते हुए, तमाम नियम कायदे को ये करते हुए, बिहार के खजाने के पैसा को लुटा करके बिहार को फिर उसी रसातल में ढकेला है। अब हम लोग की रणनीति क्या होनी चाहिए, इसी पर विचार विमर्श किया। सदन में रहेंगे। एक चीज ये भी है कि कांग्रेस जिस तरह से अलग राह पर चलने के लिए तैयार है, क्या राजद का गठबंधन के साथ ही आगे बिहार में सफर होगा? नहीं, अब गठबंधन का शुरू से गठबंधन तो लंबे समय से सबको साथ लेकर और सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए राष्ट्रीय जनता दल तो हमेशा कुर्बानी देता रहा है, साथ लेकर चलता रहा है। अब आगे क्या होना है ये तो सभी दल के शीर्ष नेतृत्व लोग आगे तय करेंगे। कांग्रेस तो साफ कह रही है कि एकला चलो और खुल के ये बातें बोलने लगे तमाम बिहार प्रदेश स्तर के नेता दिल्ली की बैठक में बातें। अब कौन क्या बोल रहा है तो वो चीजें तो पार्टी के बैठक में ही आएगा। अभी कोई चुनाव तो होना नहीं है, तो कोई गठबंधन की बात कर रहा है। अभी कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी क्या बिहार में संघर्ष करने के लिए? 3 साल तो चुनाव है नहीं ना, 3 साल समय है ना। अब कौन पार्टी क्या बोलता है नहीं बोलता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल हमेशा सांप्रदायिक ताकतों को, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए संकल्पित है, कमिटेड है। इसके चलते वो तमाम समान विचारधारा के लोगों को, जो भी भाजपा के खिलाफ है, उसको साथ लेकर चलना चाहता है। जो नहीं चलना चाहते हो जो पार्टी, तो किसी को जबरदस्ती तो है नहीं ना, किसी को जबरदस्ती तो है नहीं। वो तो वक्त आएगा तो देखा जाएगा। संघर्ष के लिए क्या कांग्रेस का साथ जरूरी है? राजद को जरूरत है संघर्ष के लिए कांग्रेस का, या अकेले दम पर बिहार में विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं? जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि हम अकेले चलेंगे। नहीं, देखिए, इस पर कुछ कमेंट मेरा करना उचित अभी नहीं है। अभी कौन नेता क्या बोल रहे हैं, पार्टी क्या निर्णय लेती है, तभी कुछ उस पर बोला जा सकता है। थैंक यू। क्या कुछ विषय होगा? सदन की कार्रवाई भी शुरू होने वाली है। देखिए, मान के चलिए कि सदन भी आने वाला समय में चलेगा और साथ साथ आज बैठक है, हम लोग बैठक में शामिल होंगे। बैठक में मान के चलिए कि क्या निर्णय होती है, क्या बातें होती है, पुनः फिर हम लोग बैठक से निकलेंगे तो हम आपको अवगत कराने का काम करेंगे। अरे कि हम अकेले चलेंगे, राजद को हमारा साथ रहना की कोई जरूरत नहीं है, हम अकेले चलने के लिए काफी है बिहार में विपक्ष की भूमिका में। कांग्रेस अकेले चलने की राह पर। अब देखिए, कौन कहाँ चलने की स्थिति में है, मैं इस बात को नहीं कहना चाहता, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल सबसे मजबूत पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल बिहार में गरीब गुरबा दबे कुचले की पार्टी है और ये पार्टी पूरी शक्ति के साथ बिहार में इस बार का चुनाव लड़ने का काम किया है। लेकिन एक साजिश का शिकार राष्ट्रीय जनता दल हुआ और जिसका कारण कहने का मतलब ये कि हमको हार का पराजय झेलना पड़ा। हम आज के डेट में भी
सारी बिहार सरकार और देश की सरकार की सारी नीतियां और सारी परिस्थितियां सारी चीज बढ़ गई, इसके बावजूद भी 25 सीट जीते या लगभग 28 सीट पर हम 5000 वोट से कम से जो कि हारे हैं। सबसे ज़्यादा वोट भी हमको आया है। तो इसमें राष्ट्रीय जनता दल बिहार में कमज़ोर पार्टी नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल तो बड़ी पार्टी है, तो ये हमेशा सबको चाहती है कि हम जो सामाजिक न्याय के विचार के मानने वाले जो भी लोग हैं सबके साथ वो मिलकर चलना चाहती है, और चली भी है और चलने की कोशिश भी कर रही है। और आगे कौन क्या कर रहा है मैं उस पर कुछ बात नहीं करना चाहता। मंत्री जी यात्रा पर गए हैं, अभी जिस तरीका से दलितों पर जो बुलडोजर चल रहे हैं इस पर उनको बयान देना चाहिए, लेकिन इस पर वो बयान देने से कट रहे हैं। उनको इस पर भी बयान देना चाहिए कि लूट, हत्या, बलात्कार, गैंगरेप, अपहरण का बाजार बन चुका है बिहार, इस पर भी उनको बयान देना चाहिए। यात्रा करके क्या करना चाहते हैं आप? कभी आपने कोई बिहार की जनता जानना चाहती है कि आपने जितनी घोषणाएं आपने की बिहार के लोगों के लिए चुनाव से पहले, क्या उस घोषणा पर कितना अमल किया गया? प्राय कहने का मतलब आप जिस पुल का उद्घाटन कर करके आए और वह पुल धराशायी हो गया, गिर गया। बिहार की जनता जानना चाहती है कि उस पर आपने क्या कार्रवाई की, कै गो ऐसे संवेदक का, कै गो इससे अधीनस्थ पदाधिकारी जिसको आपने जेल भेजने का काम किया। जितना बहुत बड़ा सवाल यह है, ये चीज तो कहाँ बता रही है यात्रा से क्या? बच्ची का एक पटना में इस तरीके से यौन शोषण का मामला आया, पुलिस साफ इनकार कर रही थी, मगर अभी मामला मेडिकल रिपोर्ट में नहीं। देखिए, इस तरीका का पूरे बिहार में घटनाएं हैं। जो महिलाएं हमारी बहनें हैं जिन पर जो है कि इस तरीका से गैंग रेप जो है, उनके साथ बलात्कार है और उनके साथ शोषण है, ये सारे जो हो रहे हैं, ये सब करने पर इस पर भी कम से कम उनको यात्रा से पहले बयान करने का मतलब ये कि बिहार के मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए कि इसको हम रोकने का काम करेंगे। एक मामला नहीं है, पटना ऐसे कई बेटियां बिहार में हैं जिनके साथ इस तरीका की घटनाएं घटी है। राजधानी में